अभी पूज्य साहिब जी से आप लोग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और गहरी दार्शनिक चिंतन श्रवण कर रहे थे। जासो नाता आदि का बिसर गया सब ठौर, 84 के बस परे कहे और की और। हमारे जीवन में हम जो सत्संग करते हैं या पाठ करते हैं, पूजन चिंतन जो भी चलते हैं हमारे जीवन में, इसके बदले में हम सद्ग्रंथों में वाक्यों को पढ़ते हैं, संत गुरुजनों से सुनते हैं कि हमें अपना कल्याण करना है या दुख निवृत्त करना है या मोक्ष को प्राप्त करना है। अब जो यह शब्द मोक्ष है, कल्याण को प्राप्त करना है, दुख निवृत्ति होना है, ये जो शब्द है, ये हमारे प्रत्येक कर्म उस दिशा की ओर ले जाते हैं या हमें इस तरीके से अपना बर्ताव व्यवहार रखना है कि हम उस दिशा की ओर अग्रसर हों। नहीं तो जो मोक्ष है, एक ही दिन में कोई फल टपक के गिरने वाला जैसे गिर जाएगा, एक ही दिन में इस प्रकार मोक्ष होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे 24 घंटों में जो भी हमें समय मिला है, जिस भाव से, जिस प्रकार से आप और हम बर्ताव करते हैं, वह हमारी उस मंजिल की ओर ले जाने के लिए सहायक हों। जैसे अभी जो जब तक मैं बिस्तर पर न सो जाऊं शाम तक, तब तक का मेरा व्यवहार उलझे न, या मेरे अंदर में जिस परिस्थितियों को मैं नहीं चाहता था, वो परिस्थितियां आने के बाद भी मैं अपने आप को संभाल पाऊं, मेरे उद्वेग को, मेरे आक्रोश को, मेरी विपरीत भावना को, और उसको संभालते हुए आगे बढ़ जाऊं, तो ये सत्संग है, तो ये साधना है। तो इस साधना को, इस सत्संग को एक मूर्त रूप देने के लिए जो संत गुरुजनों का सानिध्य हमें मिलता है या जो मिल रहा है, यही कार्य करने के लिए है। इसीलिए संत परंपरा के इस मार्ग में नहीं तो स्वर्ग का लालच दिया जाता है, न तो नरक का त्रास दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे सीधा और साफ बातें हैं यहाँ पर। क्या करना है? हमें जो हमारी मन की स्थिति है, उसको समझते हुए, उसको सुलझाते हुए बर्ताव करना है और अपनी वास्तविकता का पहचान करनी है, और न उलझते हुए, जैसे जो तागा होता है उसमें वो उलझ जाए, या तो उसको वो टूट जाएगा या तो काटना पड़ेगा, या तो बहुत कोई समझदार हो तो उसके बड़े लौ से निकाल करके बंधन मुक्त करते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जीवन धारा को उसी तरफ ले जाने का नाम है यह सत्संग। क्या पता हम
24 घंटे के बर्ताव में कभी इन बातों को भूल भी गए हों, कभी बिसर भी गए हों, कभी याद भी नहीं रहा हो, कभी रजोगुण के संस्कार उदित हुए हों, कभी तमोगुण के संस्कार उदित हुए हों, तो हमारे अंदर में सत्वगुण के संस्कार बना रहे और उन सत्वगुण के माध्यम से सत्संग के प्रति यह प्रीति और पुण्य के प्रति हम अभिमुख हों, इसीलिए इन आयोजनाओं का महत्व है। और नर नारी जो जितने भी हैं इस पर उद्यत होकर काम करते हैं तो यकीनन हम उसी साधना, उसी कल्याण, उसी मोक्ष की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अब इसमें अड़चन क्या है? पहला अड़चन हमारा मन का है, दूसरा अड़चन सामाजिक परिवेश का है और तीसरा अड़चन जिस परिस्थिति जहां हम रह रहे हों उस माहौल में वह काम, वह सत्संग के लिए योग्यता न हो तो वह चीज नहीं हो पाती है। बाधा यही है, वो माहौल अनुकूल न हो, सामाजिक परिवेश अनुकूल न हो या हमारा मन अनुकूल न हो। बस इन्हीं बातों को आपको और हमें विचारना है। इसलिए हमारे वैदिक मनीषियों ने कहा, जो बातें सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जासो नाता आदि का बिसर गया सब ठौर। वो जो आदि का जो रिश्ता था वो हम भूल गए तो कहाँ चले गए? बिसरी गया सब ठौर, सब जगह से भूल गए। अब वो भूले क्यों? तो वैदिक ऋषि ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया। अस्मन्वती रियते सम्रभध्वम मुतिष्ठत प्रतरता सखाय अत्रा जहाम ये असन्न सेवा शिवान वैमुत्तर माविवाजन। अस्मन्वती रियते, ऋषि कहते हैं इस जगत में पत्थरों से भरी हुई नदी बह रही है, ये विपरीतता है, यह मुश्किल है। अब नदी में पानी बहती है, बहाव पानी का होता है, पत्थरों का नहीं। या कोई बाढ़ हो तो उसमें पत्थर भी भले ही बहते हों, परंतु व्यवहारिक जगत में जो हम नहीं चाहते उन अप्रिय घटनाओं को लेकर के जिसमें हम झेलते हैं, जूझते हैं, ऋषि उनको यहाँ पत्थरों की नदी कहते हैं। जैसे हमारे मन का कोई जो आपके लड़के होंगे शायद वो न किया हो, जो बहू होती हैं वो न की हुई हों, या जो सास हैं वो न की हुई हों। ये क्या है? यह पत्थरों से भरी हुई नदी की कहानी है। यकीन मानिए ये कहानी नदी की नहीं वरन आपकी और हमारी है। चलिए लोग भी हमारे मन अनुकूल हों, चाहे भय से, लोभ से, रौब से, परंतु हमारा शरीर देखिए तो धीरे 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 आंखों की जो रोशनी की शक्ति है वो कम होती जा रही है। अब ये पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चाम में शिकन पड़ रहा है, धीरे धीरे जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही हैं। तो एक तो इन विषम परिस्थितियों में गुजरना और उसमें हर रोज
हम अपने जीवन की अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दरमियान इस जो विपरीत परिस्थिति है, इस परिस्थिति से अपने को बचाना है। तो उसके लिए ऋषि कहते हैं पत्थरों से भरी हुई नदी बह रही है। अस्मन्वती रियते सम्रभध्वम, अपने आप को संभालो। मुतिष्ठत प्रतरता सखाए, हे सखा, हे मित्र, पत्थरों से भरी हुई नदी जो बह रही है उसमें तुम न बहो, अपने आप को संभालो और इस नदी को पार कर जाओ। प्रतरता सखाए, क्यों? क्योंकि इस नदी को पार करके जाना है। तो नदी पार करना होगा तो क्या करना होगा? तो आगे बतलाते हैं, अत्रा जहाम, ये असन्न सेवा, शिवान वै मुत्तरमा विवाजन। अत्रा जहाम, यहीं पर छोड़ दिया जाए। क्या? असन्न सेवा, जो असत और अशिव हैं, जो असत और अशिव हमारे जीवन के जीवन धाराओं में जो हमें मिल गया और जो हमारे मन को कचोटता है, या जो चिंतन हमारे चित्तवृत्ति को विकारग्रस्त बनाते हैं, वे असत्य हैं, वे अकल्याणकारी हैं, इसलिए वे असत्य और अशिव हैं। ऋषि कहते हैं इनको छोड़ दिया जाए। क्योंकि कोई भी नदी तरना हो, नदी पार करना हो और बहुत बड़ा बोझा लेके कोई चल रहे हों तो उस पर पार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ऋषि ने कहा असत्य और अकल्याणकारी। अब असत्य और अकल्याणकारी को छोड़ दें तो तर पाएं। सामान्यतया व्यवहारिक जगत में जो असत्य चीज को छोड़ने की बात कही जाती है, हमें अपना भले ही असत्य हो वो प्रिय लगता है और दूसरे का सत्य भी हो वो सहसा प्रिय नहीं लगता। जैसे मुझ में बुराइयां हैं तो यह मेरा सत्य है। अगर इस बुराइयों को मैं बुराइयां न मान करके अच्छाइयां मान लूं तो ये मेरा झूठ है और इस झूठ को मैं प्रिय मान रहा हूं। देखिए सत्संग के विघातक तत्व कहाँ पर हमें फंसाने वाले हैं। और जो कोई अगला व्यक्ति है उसमें अच्छाइयाँ हैं, अगला व्यक्ति मतलब किसी गांव की बात नहीं की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। वो अगला व्यक्ति आपके आस पास अगल बगल परिवार के ही सदस्य हैं और उनमें अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को, उन सत्य को सत्य मानने को हम तैयार नहीं। अगर उनकी जो अच्छाइयाँ, जो सत्य हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनकी सत्यता को नहीं स्वीकारा और हमारे अपने जो वास्तविकता है उसको नहीं स्वीकारा, उनकी अच्छाइयों को हमने नहीं स्वीकारा और हमने अपनी बुराइयों को नहीं स्वीकारा, तो सत्य का दर्शन कैसे होगा? जब हम व्यवहारिक जगत में ही सत्यवादी नहीं हैं, जब हम जो धरातलीय व्यवहार में ही इस सत्यता से दूर हैं, तो अभी पाठ में हमने सुना ना, अजर अमर रूपी परम प्रकाशी देखो सूर्य से उजासी लेको अति सुहायो है। जो सत्य है, अजर है, अमर है, अखंड है,
फिर वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि व्यवहारिक सत्यता को हमने स्वीकारा ही नहीं। और व्यवहारिक शुद्धि के बगैर सत्संग की जिस रस को, जिस स्थिति में आप और हमें होने चाहिए, वहाँ पर यह चीज़ें मार्ग अवरुद्ध करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस समाज में, जिस घेरे में, जिस दायरे में रहते हैं, वहाँ सत्यता के साथ जी रहे हैं या नहीं, इसको देखें तो बहुत कुछ मन हल्का हो जाएगा, बहुत कुछ मन का मवाद निकल आएगा, बहुत कुछ कचरा दिमाग से हटेगा। तो यह जो हटेगा, अब इसको हटाना क्यों जरूरी है? देखिए, ये भी समझना जरूरी है। इसको हटाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे संस्कार शुद्ध हों, पवित्र हों। हमारे संस्कार पूर्व के अशुद्ध थे, अपवित्र थे, इसीलिए उसी संस्कार के लोग, उसी संस्कार के परिस्थिति में आप और हम हैं। ये बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप और हमारा जीवन है तो कुछ प्रतिकूलता, कुछ असुविधाएं, कुछ अटपटा तो लगेगा हमेशा ही। तो ये लगने का मतलब क्या है? हमारे जो विकृत संस्कार हैं उस असहज रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे जीवन में, या असहज रूप में निकल रहा है, असहज रूप में। अब उस असहजता को आज हम भी जो है अपने अहम के दम पर उसको असहजता न समझ करके पीटने, मारने, लड़ने, झगड़ने, दूसरों की अधिकार को हथियाने में लगते हैं, तो वह संस्कार फिर जटिल हो करके हमें तमोगुण खानी में ले जाएगा। हो सकता है कृमि कीट हो जाएं, हो सकता है सतोगुणी खानी में भी आए पुण्य के प्रताप से, परंतु तमोगुण के संस्कार वहां भी नहीं छूटेंगे। जैसे गाय की खानी में भी आ गए तो फिर वो दुलत्ती मारने वाली होगी। जो डोमेस्टिक एनिमल, जो घर में रहने वाले प्राणी हैं, वो भी होंगे तो वो मारने वाले, ज्यादा चिल्लाने वाले। जो पानी या जो अनाज दिया जाता है, जो भूसा वगैरह, उस बर्तन को गिराने वाले जो पशु होंगे, ये कहाँ से आए? आसमान से नहीं टपके। ये इसी गांव में, इसी मोहल्लों में आसपास कहीं थे और रागात्मक और द्वेषात्मक संस्कार के कारण आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर इन संस्कारों से इस प्रकार की परिणति होगी, ये पक्का यकीन हो जाए, तो हमारे जो संस्कार होंगे उस संस्कार के ऊपर सजगता से काम किया जाएगा यकीनन। अगर किसी को यह बता दिया जाए आग में उंगली रखने पर जलन होगी, तो उसको अगर पूर्वाभ्यास का संस्कार है तो वह आग में उंगली नहीं डालेगा, क्योंकि उससे जलन होगी, यह उसको मालूम है। आधुनिक समाज में, विदेशों में खास करके, गायों को या जो गाय भैंस जो भी जानवर वो रखते हैं, एक फेंस लगाते हैं, दीवार जैसा, जो वायर का, और उसमें बिजली छोड़ते हैं। तो पहली बार वो पशु को पता नहीं होता कि इसमें बिजली है, तो जैसे छुए तो करंट लग गया। अब फिर दोबारा वो लोग नहीं, उसमें फिर उसको टच नहीं करते। इसको कहते हैं उसको पक्का बोध हुआ।
अब यकीनन जिस प्रकार मैं संत गुरुजनों का तस्वीर देख रहा हूँ, आप लोग सालों से सत्संग सुन रहे हैं। अगर हम सालों से सत्संग सुन रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट क्या है? इसका प्रमाण पत्र यही है कि हमारे उस वृत्तियों पर, उस संस्कार पर आप और हम काम कर रहे हों। अगर उस वृत्तियों पर आप और हम काम कर रहे हैं तो इसका सबल प्रमाण यह होगा, हमारी वृत्ति, हमारे संस्कार विकृत नहीं होंगे। हम जो कुछ भी बोलेंगे, करेंगे, सहयोग सद्भाव जो भी देंगे, वो अच्छाई देने का प्रयास करेंगे। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सुलझा हुआ, हमारा सत्संगी मन का रूप। इसको एक छोटी सी कहानी से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। कहते हैं किसी गांव से 2 किलोमीटर दूर दो माताएं रहती थीं, 2-3 किलोमीटर दूर। और उन माता के 2 छोटे छोटे झुपड़े झुग्गी जो भी बनाकर बैठी थी, उसके एक ऊंचे टीले पर एक संत जी का आश्रम था। एक बार की बात है, संत जी कहीं से आ रहे थे और इस तरह धुआंधार बारिश हुई। बारिश में बहुत सारे गांव के अंदर पानी घुस गई। लोग बड़े मुश्किल से जिनके पास 2 मंजिल की थी ऊपर गए, इधर उधर हो गए, उन्होंने मैनेज कर लिया। अब उसी रात महात्मा जी भी बाहर से आए। अब महात्मा जी का जो आश्रम था वो गांव के बीच में था और जो कुटी एकांत में छोटा सा वो ऊपर टीले पे था। जब आए वो तो एक ही मंजिल का था, तो पानी पानी भर गया। सभी लोग मुसीबत में थे। तो ये देख करके महात्मा जी आगे निकले। तो जैसे वो आगे निकलते हैं तो बारिश और बढ़ गई। तो पहले वो एक माता की कुटिया पे पहुंचे। उन्होंने कहा, माता जी, मैं अभी आया था आश्रम में, वहाँ पर पूरे गांव में पानी पानी है। कोई दूसरे मंजिल में कुछ लोग मिल के ठहर रहे हैं। मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ रुकना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं और मैं रास्ते अपने यात्रा से अभी अभी आया हूँ। आपके पास कोई मेरे क्षुधा निवारण के लिए चीज़ हो तो आप बताएं, मैं उसका उपयोग ले सकूं। संत की ये बात सुन करके जो पहली माता जी थी, उन्होंने फटे पुराने कुछ चिथड़ों को बांध दिया। उसमें सुबह की बची हुई कुछ रोटी, नमक, मिर्ची जो उनको देना था, उन्होंने वो दे दी। छोटा सा गट्ठर लिए और उसको पन्नी में लपेट लिए। बारिश हो रही थी। दूसरी माताजी की कुटी में जा पहुंचे और यही बात बतलाई उन्होंने। फिर वो माताजी ने जब वो सुनी कि उनका कुटी में पानी भर गया, ऊपर जो गांव में था, ऊपर बेड पर जो
कभी ध्यान साधना के लिए जाते थे, वहां पर वो जा रहे हैं तो बिल्कुल नई रजाई जो उन्होंने अपने लिए रखी थी वो निकाली, जो कुछ भी भोजन बचा था, दूध वगैरह सबको उन्होंने अच्छी तरह बांध दिया, गरम कपड़े भी दिए और एक गट्ठर बना करके वो महात्मा जी को पकड़ा दी। 15-20 मिनट पैदल के बाद महात्मा जी ऊपर वाली कुटिया में पहुंच गए। इधर रात होती चली जा रही है और बारिश रुक नहीं रही थी। वो पानी का स्तर इस तरह बढ़ गया, वो जो दो माताएं थीं उनकी कुटी में भी पानी घुस गई। वो झोपड़ी तो थी ही, जब पानी इतना उसके अंदर भर गया, अब वो दोनों बाहर निकलकर गांव की ओर जाने लगी तो गांव की ओर जा न सकी, तो वो फिर महात्मा जी के पास ही पहुंच गई। रात में ठंड में भीगती हुई, थकी हुई, उन्होंने महात्मा जी की उस कुटिया जो ऊपर चट्टान पर थी कि महाराज जी हमारी कुटिया में पानी भर गई, हमें बैठने की जगह नहीं और ठंड भी लग रही है, कपड़े भीग रहे हैं, कुछ नहीं है, हमें यहाँ आश्रय दीजिए। अभी कुछ घंटे पहले जो दो माताओं ने जो गठरी बना करके महात्मा जी को दिया था, वही गठरी उन्होंने दो माताओं को पकड़ाई और बोली, माँ ये गठरी कुछ देर पहले आपने मुझे दी थी, इसमें खाने पीने ओढ़ने की सब कुछ है। अब जिसने नई कपड़े दी थी, जिसने खाने पीने की अच्छी चीज दी थी, उसको वही मिला, और जिसने अच्छी चीजें अपने लिए बचाकर रखी थी और जो चिथड़ा महात्माओं को दी थी उनको वही मिला। जो नया संभाल कर रखे थे वो पानी में भीग गया, कीचड़ में खराब हो गया नीचे। अब खाना भी वही मिल रहा है जो दिया गया था। इसलिए आप और हम सत्संगी हैं तो इसका एक ही प्रमाण पत्र यह है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या दे रहे हैं। हम जो देते हैं वही मिलेगा। What goes around that comes around। जब हम जो देते हैं वो मिलता है, मतलब हम क्या शब्द देते हैं, हम क्या भाव देते हैं, हम क्या बर्ताव देते हैं, हम क्या स्नेह देते हैं, और भी देने की चीजें कई हैं। तो इस पर जब बारीकता से हम अपने आप को अनुसंधान करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सत्संग की बातें धीरे धीरे हमारे अंदर में समा जाती हैं। इसको आप एक पुण्य की एक परंपरा का निर्वाही न समझें। इस जीव का इस धराधाम में अनादिकाल से जो ये जीव भटक रहा है, अटक रहा है, पटक रहा है अपने आप को, इससे छुड़ाने का एक बहुत बड़ा संबल है ये। और इस संबल को जिस तरीके से हम अपनाएंगे उसी अनुरूप का फल मिलेगा, उसी अनुरूप का। जैसे गाय का दूध है, एक बच्चे के लिए जीवन आधार है वो। अगर उसी दूध को खौलाकर जमा दिया जाए, फिर वो
ताकत का केंद्र है, स्रोत है दही। अगर उस दही को भी मथ लिया जाए तो उससे और शक्तिशाली ओजपूर्ण एक मिलेगा हमें माखन, घी। है तो वो दूध ही है, परंतु इसी प्रकार जो सत्संग है, यहाँ से हमें संस्कार को ठीक करने की प्रेरणा मिलती है, अपने आप की मन की वृत्तियों को समेटने की प्रेरणा मिलती है, सद्ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, या इन संत गुरुजनों के पुण्य वचन को सुन करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बोलिए सद्गुरुदेव की। जिस श्रद्धा भक्ति से हम यहाँ पर चीज़ों को, बातों को पकड़ते हैं तो वो उसी रूप में ढलेगा। यहाँ पर आप जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उससे भी बड़ी बात किस ढंग से आप इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो वो उसी रूप में मिलेगा। अब हमें यह देखना है हम कहाँ पर हैं, और हम जैसे आजकल जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसके डोज में उसकी मात्राएं लिखी रहती हैं mg में, जैसे 0.5 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और बढ़ाते हैं। अगर हम अपने को बारीकी से देखें, परखें तो हमें कितने mg का टैबलेट चाहिए या सिरप चाहिए, तो इसी प्रकार हमें संत गुरुजनों का भक्ति क्यों चाहिए, हमें सद्ग्रंथों की सहायता क्यों चाहिए, हमें सेवा क्यों चाहिए, अपने जीवन में शुद्धाचरण और सदाचरण क्यों चाहिए, तो ये चीज़ें हमें पकड़ने में आ जाएगी और उसके अनुसार हम अमल करेंगे। यकीनन यह जीवन धन्य 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 हो जाएगा और उसी में आप और हम सबका कल्याण भी निहित है। पूज्य श्री पधार चुके हैं, देरी न करते हुए आइए उनके अमृत वचन का हम सब लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।